परमात्मा अभी तक मिला नहीं, इतनी देर कर रहे हैं। वही परमात्मा दुर्लभ होगा, वही परमात्मा परे दिख रहा है, वही परमात्मा पराया लग रहा है। इसी का नाम है माया, जो हो नहीं और दिखा दे, उसको बोलते माया। अघटना पट्यसी यस्य सा माया, न रथा न रथ संयोगा। वहाँ रथ भी नहीं है, रथ का संयोग भी नहीं है, रेल भी नहीं है, रेलगाड़ी की पटरियां भी नहीं है, फिर भी सपने में रेलगाड़ी और पटरियां और पैसेंजर सब बन जाता है। जगह भी नहीं आपके घर में पटरियां बिछने की, कैसी रेलगाड़ी चला लेते हो? ये माया है। अजमेर का दूध मीठा पी ले, आबू की रबड़ी खा ले, मुंबई नो हलवो ठंडो, भरूच की सींग खा ले भाई, डाकोर के भजिए खा ले, हरिद्वार की हर की पौड़ी में ना ले, प्रसाद ले जे यार, सब बना देता है आत्मदेव। कैसा आत्म सामर्थ्य है। हिता नाम की नाड़ी है, उसमें वो चैतन्य का स्फुरना सपने की दुनिया बना देता है। एक सुबह कबीर जी बहुत रोए, बहुत रोए। लोग आते थे सुबह सुबह कीर्तन करते हुए कबीर जी के दर्शन करने। आज तो महाराज जी रो रहे, चुप्पी नहीं हो रहे। खूब हाथा जोड़ी की कि महाराज आप जैसे इतने महान, आपके संपर्क में हमारी जिंदगियां संवर गई, हम निर्दुख हो गए और आपको कौन से दुख ने, कौन से व्यक्ति ने सताया है महाराज, आप इतना रो रहे हैं। बोले उसका उपाय कोई कर नहीं सकता। अरे महाराज हम करेंगे, बताओ आखिर क्या। बहुत हाथा जोड़ी की। तो कबीर जी तो समझ के रो रहे थे, अभिनय कर रहे थे। अभिनय वाले को दुख नहीं होता। हाय सीते, सीते राम जी को दुख थोड़े होता है। हाय भाई लक्ष्मण। ओ कबीर जी तो ऐसा रोए कि चुप कराने वाले ही रोने लग गए। आखिर हाथा जोड़ी की महाराज आपका रोना हम नहीं सह सकते, कुछ भी होगा हम आपके दुख का अंत कर देंगे, बताओ। बोले नहीं कर सकते हो, एक बार बता तो दो। बड़ी लंबी चली खिंचतान। कबीर जी ने देखा कि बराबर वक्त है बताने का। बोले रोते रोते बोला कबीर जी ने कि मैं रात को चिड़िया बन गया था। चिड़िया? मैं चिड़िया हूँ? मुझे रात को उस चिड़िया, मैं चिड़िया हूँ ऐसा लगा। तो बोले महाराज जो रात को लगा तो सपने में लगा? बोले हाँ। अरे बोले सपना झूठा होता है। बोले पागल हुए हो, सपना झूठा कैसे होता है? चिड़िया बना उस समय भी दिखा और अभी भी याद है। और ये जब चिड़िया बना तब ये याद नहीं था कि मैं काशी में हूँ और मैं कबीर हूँ। चिड़िया के वक्त में कबीर हूँ ये याद नहीं रहा था। लेकिन कबीर के समय याद है कि मैं चिड़िया भी बना था। तो वो झूठा कैसे हुआ? जब सपना झूठा है तो ये सच्चा कैसे हुआ? अब ये सच्चा है तो सपना झूठा कैसे हुआ? लोगों की बुद्धि में ऐसा ज्ञान का प्रकाश धकेल दिया कि उस समय तो सच्चा लग रहा था और अब नहीं है, लेकिन उसकी स्मृति तो है। लेकिन सपने में जो चीजें दिखती है वो उस समय सच्ची लगती और जागृत की स्मृति भी तो नहीं होती। तो जो दिखता है वो सच्चा है, तो सपने के वक्त सपना सच्चा है और जागृत में भी उसकी स्मृति रहती है। और सपने के वक्त ये जागृत जगत की स्मृति नहीं रहती। ख्याल करो तो दोनों का करो ना। इस जगत को मेरे भाई ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया,
जो सपने में भी नहीं रहता, गहरी नींद में भी नहीं रहता, उस जगत को तो सच्चा मान रहे हो और सपने को झूठा मान रहे हो। मैं कैसे मानूं, तुम कैसे दुख मिटाओगे? कबीर जी की क्या कृपा रही होगी लीला करने की, आखिर लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि बात तो ऐसे धीरे धीरे संस्कार डाल के पता चल गया लोगों को कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हरि जो हर वक्त है, हर हमेशा है, हर देश में, हर काल में, हर वस्तु में, हर परिस्थिति में, वह हरि चैतन्य। सपना आया चला गया लेकिन उसका दृष्टा हरि है। गहरी नींद आई चली गई लेकिन उसको जानने वाला वही का वही। जिसने सपना जाना है उसी ने गहरी नींद जानी है और उसी ने कल के जागृत को देखा है। जागृत नहीं है, स्वप्न के समय जागृत नहीं है, गहरी नींद के समय स्वप्न नहीं है और समाधि में तीनों नहीं है। लेकिन समाधि को जानने वाला है, स्वप्न को जानने वाला है, जागृत को जानने वाला है, नींद को जानने वाला है। वो कौन है? वही तो आत्मदेव है। कितना साफ सुथरा, वही तो आत्मा है, चैतन्य है, परमेश्वर है। वही चित्र गुप्त है, गुप्त रूप से हमारे संस्कारों का चित्र उसी में आ रहा है। चित्र जैसे फोटोग्राफी के नहीं, ऐसे ही संस्कार आ रहे। शंकराचार्य के 4 खास शिष्य थे। सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य, हस्तामलकाचार्य और भी थे। तो 3 तो बड़े विद्वान थे और चौथा तो शंकराचार्य को साक्षात ब्रह्म रूप है। बस गुरु की सेवा, वो बर्तन मांजे, कपड़े धोए, ये करे वो करे, मूर्ति के भगवान से तो ये जागृत भगवान है गुरु मेरे, खूब तत्परता से सेवा करे तो पढ़ाई लिखाई में इतना ध्यान जावे नहीं। तो 3 चेले आए, बोले गुरुजी पाठ शुरू करो। बोले वो उसको आने दो। तोटकाचार्य बोले गुरुजी वो तो क्या है, वो तो बर्तन मांजे और झाड़ू लगाए और गुरु ब्रह्म रूप है, गुरु चैतन्य रूप है, गुरु आनंद रूप है, गुरु ब्रह्मा विष्णु है। वही रट लगाई इसने। तो शंकराचार्य को वहा के इन मूर्खों को, हम विद्वान है, ये अहम है। जिसको मान बहुत मिलता है ना, उसको थोड़ा सा अपमान भी चुभ जाता है, फिर वापिस मन मुक्ता के घोड़े पे जाके खड्डे में गुलाटे खाता है। तो तीनों की मनमुक्ता थी। अरे बोले तोटक क्या कर रहा है? दौड़ता हुआ आया, जल्दी आ। तो हाथ में बर्तन था और राख थी, गुरुजी का बर्तन मांज रहा था। बोले ये जो पढ़ने वाले हैं वो श्लोक बोलता है और जो पढ़ चुके हैं वो भी बोलो। ओए तोटकाचार्य, हाथ में तो जूठा बर्तन था और राख थी, जीवा पर गुरु कृपा की सरस्वती। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुटात्म तत्वम्
सच्चित्त सुखम परम गति तुरीयम यद जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलहम न च भूत संगम। प्रातः काल हम वो स्मरण करते। आपकी पत्नी नींद में से नहीं जगा सकती, पति नींद में से, चौकीदार नींद में से नहीं जगा सकता। नींद में वो हरि तुम्हारा स्फुरण करता है, मन को जगाता है, तब आप जगते। तो प्रातः स्मरामि हृदय संस्फूर्त आत्म तत्व, मेरे हृदय में जो आत्म तत्व संस्फूर्ण करवा देता है मन को, मैं उसका स्मरण करता हूँ। जो प्राणों को भीतर खींच के लाता है, फिर बाहर फेंकता है, और बाहर गया हुआ प्राण नहीं आवे तो मर जाएगा आदमी, लेकिन नियति के अनुसार जितने प्राण लेते हैं उतना खींचता है। एक ऐसा समर्थ है। स्टोव प्राइमस होता है ना, पंप मार के प्राइमस जलाते हैं। स्टोव कंपनी का मालिक भी आके खड़ा हो जाए, हाथा जोड़ी करे, लेकिन स्टोव में थोड़ा सा सोराख हो तो नहीं जलेगा। टायर में एक आधा इंच का सोराख हो तो गाड़ी नहीं चलेगी, लेकिन यहाँ तो 9 सोराख है और श्वास जाता आता है फिर भी गाड़ी चल रही है। ये कौन सा जादूगर है? एक ऐसा समर्थ आत्मदेव है। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फूर्त आत्म तत्वम सतचित्त सुखम। वो सत्य है, चेतन है और सुख रूप है। सच्चित्त सुखम परम गति तुरीयम, परम गति है वो। यत जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेति नित्यम, जिसकी सत्ता से जागृत आता है चला जाता है, स्वप्न आता है चला जाता है, सुषुप्ति आती चली जाती, लेकिन वो जाता नहीं। तद ब्रह्म निष्कलह, वो निष्कलंक है। न च भूत संगम, भूतों में तो परिवर्तन होता है, भूतों में तो नाश है, कलंकित है भूत। शरीर कितना भी किसी का भी हो कुछ न कुछ गड़बड़, मन किसी का भी हो कुछ न कुछ गड़बड़, बुद्धि किसी की हो कुछ न कुछ गड़बड़, पद कितना भी किसी का हो कुछ न कुछ गड़बड़। ये सूजी घोटाला और वो फोर्स तो कुछ भी नहीं, कई गड़बड़े होती। रावण की कितनी गड़बड़ देखो, हिरण्यकश्यप की गड़बड़ देखो, श्री कृष्ण के यदुवंशियों की गड़बड़ देखो। तो भूतों में तो ऐसे ही है, लेकिन भूतों के आधार में कोई गड़बड़ नहीं, मैं उसी का स्मरण करता। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुट तत्वम आत्मचित्तम। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुट तत्वम, जो हृदय में स्फुरित होता है उस तत्व के। यद जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेति नित्यम, वो जागृत आता है, स्वप्न आता है, सुषुप्ति आता है, लेकिन वो ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ज्यों के त्यों रहने वाले की तरफ नजर नहीं है, और जो आता है जाता है उसी को बोलते हैं कि गुरुजी चिड़िया तो झूठी थी, आप कबीर जी हैं सच्चे हैं। कबीर सच्चे कैसे हैं? स्वप्न में कबीर दिखे नहीं, और जागृत में तो चिड़िया भी याद आती है और आकृति भी याद आती है। लोगों की बुद्धि चकरा जाए, ऐसा ठोस दृष्टांत दे दिया। वेख दे बाजी नु, बाजीगर नु कोई नहीं वेखदा। वो बाजीगर जो चैतन्य परमेश्वर है, जो हमारा हितैषी है, कभी मरता नहीं, बिछड़ता नहीं, बेवफाई नहीं करता, और नित्य अवस्थाएं बदलती फिर भी जो कहती हो वो बात नहीं चुभती, और कोई बात ही नहीं है, न जाने कैसी कल्पना करके बात चुभा के खोपड़ी खराब कर रहे हैं, नास्तिक जैसा व्यवहार कर रहे हैं। किसी को कोई कह दे बापू ने याद किया तो दौड़ा आता है, लेकिन कुछ ऐसे महान पुरुष है कि बापू बोलते कि आना बात करना है, आवे ही नहीं,
फुर्सत ही नहीं। वापिस धन्य है, धन्य धन्य, वापिस धन्य। कोप करे करतार, तब दे साधक को मन मुक्ता और जगत व्यवहार, जगत की तोल मोल ये वो। तो तीन तो बड़े होशियार थे, लेकिन श्रद्धालु तोटक के आगे तीनों नतमस्तक हो गए। तोटक तो बन गया तोटकाचारी, बाकी के तीन भी फिर संभल गए। चारों शिष्यों को चार शंकराचार्य की गद्दियां थी, जोशी मठ है वो सब। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम 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 ओम। एक तो दुष्संकल्प से बचे, दुष्ट विचारों से, दुष्ट संकल्पों से बचे। दुष्ट विचार, दुष्ट संकल्प से बचेंगे तो दुष्कर्म से भी बच जाएगा। लेकिन सुख के लिए दुष्विचार, दुष्कर्म करता रहेगा। 2 दिन पहले एक शास्त्र में आया, कि जो छुप के भी दुष्कर्म करेगा उसका हृदय, शब्द हृदय शब्द नहीं था, जो छुप के भी कुछ ऐसे वैसे कर्म करता है तो उसे विक्षेप पैदा होगा, विक्षेप पैदा होगा। वो कर्मों की गति है। एक बड़ा प्रसिद्ध आदमी था, उसको खाने का शौक था, नॉन वेजिटेरियन, झींगा। तो झींगा जब मारते ना तो तड़प तड़प के मारते। खाने वाला तो मजा लेता उस समय, लेकिन किसी के दुख के निमित्त आपको सुख मिलता है तो आपको बड़ा दुख भोगने के लिए प्रकृति झोंक देती। वो बड़ा आदमी अभी बेचारा तड़फ रहा है। झींगा तो 2 मिनट तड़फा होगा, वो तो सज्जन कई वर्ष हो गए तड़फ रहे। बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे। गहनो कर्मणा गति, वापिस सुञाणे उनके, सुञाणे न सुञाणे। अभी आप यहाँ चंडीगढ़ आश्रम में बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन भिवानी हरियाणा में साध्वी रेखा और साध्वी डोली और उनके सत्संग चल रहे हैं। 1500 लोग 5 मिनट से ये सत्संग सुन रहे हैं भिवानी का। तो हरियाणा में भिवानी आश्रम साधकों ने बनाया, एकांत के लिए भी अच्छा है और वैसे भी बड़ा सुंदर है। उधर जाते हैं तो लगता है कि दोबारा जल्दी आएंगे, लेकिन ऐसे ऐसे आ जाते हैं। आज भी इधर लाइन लग गई थी, हमारे को तारीख दो, हमारे को तारीख दो, हमारे को तारीख दो। तो जा नहीं पाते, लेकिन भिवानी वालों को अब रेखा साध्वी के सत्संग के निमित्त 2-3 बातें पक्की कर लेनी चाहिए। तो एक तो बुरे विचार आए तो जैसे बच्चे के हाथ से कौवा कुछ छीनता है या कोई डरावनी चीज आ जाती है तो माँ माँ, पिताजी, बाबा जी, हाँ चिल्लाता है। ऐसे बुरे विचार आए थे, हे हरि 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 ओम ओम ओम, नारायण नारायण नारायण। तो बुरे विचारों की ताना बुनी से जो चुभने की कल्पना हो जाती है उससे आदमी बच जाता है। नहीं तो इसने ऐसा सोचा, ये सोचा, ऐसा कुछ होता नहीं है। जितना जब दुष्कर्म दुख देने को होता है ना तो अपना ही मन ऐसे ऐसे भाव, ऐसे ऐसे कल्पना बना के
दुखी होता रहता है, मेरे को ऐसा कहा था, मैं थोड़ी ऐसा हूँ, मेरे लिए ऐसा सोचता है, वैसा सोच। उसने सोचा कि न सोचा, लेकिन तू अपने लिए आग जलाकर खुद ही तप के मर रहा है, परेशान हो रहा है। मेरी सासू ने ऐसा सोचा होगा, बहू ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, मैंने बहुत दुख देखे, मैंने ऐसा किया। अब वो जब देखे तब देखे, याद करके परेशान हो रहे। तो जब कोप करे करतार, तब देवे दुष्विचार और दुर्मति। उस समय पुकारे, हे भगवान, हे हरि, हे प्रभु, हे नारायण। जाट हो तो फिर अपना भगवान ढूंढ ले। जो भी हो, हरियाणी हो चाहे पंजाबी हो चाहे गुजरात, नमो अरियंता नाम वाला नमो अरियंता नाम बोल दे। बैठे नमो अरियंता वाले, जैसा भी हो, भगवान के सभी नाम भगवान जानते कि मेरे को पुकारा। दुष्विचारों से रक्षा होगी। दुष्विचार से फिर दुष्कर्म, दुष्चिंतन से जब दुख आता है तब रोते मैं दुखी हूं। रोना उस समय चाहिए जब दुष्विचार हुए। चोर पकड़ा गया, मार पड़ती तो रोता है। जिस समय चोरी करने जा रहा था उसी समय रो कि मैं मुसीबत आने वाले कर्म कर रहा हूं। हम जब परेशानी आ रही, बीमारी आ रही, तब परेशान हो रहे, लेकिन दूसरों को सता के जब मजा ले रहे थे उस समय रोना चाहिए था। तो दुष्कर्म करते समय आदमी सावधान हो जाए। दुष्विचार, दुष्कर्म करते समय तो एक काम करना है, दुष्कर्म और दुष्विचार करते समय सावधान हो जाए। तो भगवान को पुकारे और लंबा श्वास ले, छोड़े, तो कीर्तन करे, हरि ओम 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 ओम, राम राम राम, शिव शिव, शंभो शंभो, हरि, हे प्रभु जी, हे प्यारे जी, मेरे जी, हरि। हंसे चाहे तो रोए, ओ हो, मर गया रे ठाकुर जी, बचा लो। ओ कर्मा बाई रो, खींच लो, खा लो रे। तो दुष्कर्म दुष्विचार से बचेगा, एक बात। दूसरा, सत्विचार को पकड़ रखे, सत्कर्म को। एक अकाट्य सिद्धांत है, विफल वे ही लोग होते हैं जो दूसरों को दुख देकर भी अपना मजे से रहना चाहते हैं। जो दूसरों को प्रेम से भोजन कराता है उसकी भक्ति बन जाती है, लेकिन दूसरों को भोजन कराने में जिसको मुसीबत पड़ती है, अब देने वाला तो दाता है, तो गुरु जी का द्वार, लेकिन दिल फटे खिलाने वाले का, तो उसको फिर नालत भी पड़ती है। और जो प्रेम से खिलाता है, चाहे रूखा सूखा खिलाए, अपना तो करके, उसके लिए लोगों के हृदय में सद्भाव हो जाता है, सत्संकल्प हो जाता है। सब सुन रहे हैं, शिव शंकर, काशी वासी सब बुधन ब्या, काशी के चेले भी। तुम मधुर व्यवहार पुस्तक पढ़े और किसी को भी खिलाए पिलाए, ले दे, तो वाणी मधुर बोले। हमारे वासु भाई हैं, ब्रह्मचर्य में तो पक्के हैं, लेकिन जुबान उनकी ऐसी है कि मछुआरे भी बोलेंगे कि हम वासु से तो हम अच्छे, वासु वक्ता से तो हम अच्छे। अने खोले बुधाया से वापिस वाणी ऐसी बोली जो मनवा शीतल हो, और उनको शीतल करे, आपों शीतल होए। सासू के लिए, बहू के लिए, पड़ोसी के लिए, किसी के लिए ऐसा शब्द न बोलो कि उसको चुभे। आज का तुम्हारा चुभने वाला शब्द घूम फिर के तुम्हें चुभाएगा। उसने जो किया वो जाने, हम अपना मधुर व्यवहार करें। जैसा आप दोगे वैसे ही पाओगे। ये हरामी है, वो हरामी है, वो हरामी, तू एक नंबर का हरामी है, इसीलिए तेरे को हरामी दिख रहा है। वापिस नहीं, नारायण नहीं दिख रहा उनका। वो दुष्ट है तो अपने अंदर की दुष्टता ही दुष्ट देखती है। कैसा भी व्यक्ति बाहर से हो, लेकिन भीतर से गहराई से देखो तो नारायण है। वासुदेव सर्वमिति सम आत्मा सुदुर्लभ। गीजर हरामी है, पानी गर्म करता है, फ्रिज बेचारा अच्छा है। अरे न गीजर हरामी न फ्रिज अच्छा है, दोनों का
कनेक्शन देखो तो एक लाइट से, एक ही सत्ता है, एक ही ईश्वर की सत्ता है। किसी का राजसी मन, किसी का तामसी मन, किसी का सात्विक मन, और सदा एक जैसा मन नहीं रहता। किसी के लिए गांठ न बांधे। तो एक तो दुष्ट विचारों से, दुष्ट संकल्पों से बचे, उस समय लंबा श्वास ले, भगवान को पुकारे, जप करे, जगह बदले। दूसरे, अच्छे विचारों को दृढ़ता से पाले। और तीसरी बात है कि भगवान का नाम उच्चारण करके निर्विचार नारायण में शांत होता जाए। तो आप सामर्थ्य भी चाहते हैं और सुख भी चाहते हैं, तो सुख और सामर्थ्य दोनों मिलेगा। और सुख और सामर्थ्य का मूल तो वही है परमेश्वर, जिससे जागृत आके चली जाती, स्वप्न आके चला जाता है, गहरी नींद आके चली जाती, उसको बोलते तुर्यातीत। तो मांझ रहा है तो बर्तन, लेकिन भाव गुरु का है। गुरु मेरे ब्रह्मा है, गुरु मेरे विष्णु है, गुरु मेरे देव है। बोलते तो सब है, लेकिन गुरु बुलावे तो जाएंगे नहीं। वाह वापिस वाह, धन्य हो। मुंह समझो, मुंह समझो, तो जो भाई महिमा अपरंपार है। तो फिर से बोलता हूं बीमारी वालों को और आपको, अच्छे बुरे विचार आते हैं, अच्छे विचारों को सहयोग दो, बुरे विचारों के लिए भगवान ये आ रहा है, हे प्रभु जी, हे दाता, हे हरि, बुरे विचारों का प्रभाव कम हो जाएगा। फिर अच्छे विचार में दृढ़ता लाओ। तो अच्छे विचारों के लिए दृढ़ संकल्प, जीवन में कोई न कोई नियम, व्रत, संकल्प होना चाहिए। जो किसी की सेवा करने से कतराता है, वो सफल होना संभव ही नहीं उसके लिए। बिना सेवा के न भौतिक उन्नति होगी, न आध्यात्मिक उन्नति होगी। बिना सेवा भाव के भौतिक उन्नति संभव ही नहीं। वे ही लोग विफल होते हैं जो अपने सुख के लिए किसी की परवाह नहीं करते। और शिव शंकर पूछ रहा है, बापू को चिट्ठी किसने लिखी? चिट्ठी किसने लिखी? अरे बेईमान, कहीं भी लिखी, पूछी छो तो तुम बुद्धनो नो बोल देते। मालपानी को बोलते बापूजी को क्यों बताए, मेरे को बता देते। ऐसा करते क्या? बेईमान लोग होते हैं, कपटी, दुर्बुद्धि होते हैं। अपनी गलती कोई बताता है तो उसका शुक्रगुजार करना चाहिए। अपनी गलती खुद निकाले, नहीं निकालते तो कोई तुम्हारे हितैषी को बताता है तो उसको जाके चरण छू, उसका स्वागत करो। जो अपनी गलती स्वीकारता नहीं और बताने वाले पर नाराज होता है, समझो उसके ऊपर बड़ी मुसीबतें आएगी। घोड़े गधे की योनियों में डंडे मार के उसके कर्म की गति ठीक होती जाएगी। तो दुष्कर्म करे नहीं, दुष्विचार करे नहीं, और उसके पीछे दूसरों से दुश्मनी मोल न ले। मेरी बात किसने कह दी? कह दी तो तू झूठ सचमुच में कह दी है तो उसके तो शुक्र गुजार कर। झूठ मूठ में कह ली तो सहन शक्ति बढ़ा। मेरे लिए कुछ का कुछ बोलते हैं, हम किसी से कभी वैर नहीं लिया, किसी को मैंने अपने हृदय से बुरा नहीं माना। क्या क्या करते थे, मैं तो जूनियर था, बड़े सीनियर थे तो सब भगाने मिल गए। चलो उनकी जो मर रही, मेरे और उन गुरु जी के बीच में खाई खड़ी कर देते, और कभी कभी हम गुरु जी की डांट के पात्र भी बन जाते थे। फिर शांति से समय चला जाता, गुरु जी को पता चलता, अरे तेरे को तो तूने तो ये क्या नहीं, फिर तेरे लिए बोला तो कुछ बोला नहीं। मैं क्या, कोई बात नहीं, सही है। तो गुरु जी को तो मेरे लिए और अहोबा हुआ। तो जो सज्जनता का व्यवहार करता है न, घूम फिर के उसकी सज्जनता ही उसकी रक्षा करती। और जो छल कपट और चालाकी साईं को किसने बताया, तो बड़ा बेईमान है। तो तेरे हितैषी को तेरी गड़बड़ कोई बताता है, चाहे माल पानी बताए, चाहे कोई रुपया पानी बताए, तो तू उसके चरण धो के पी आराम। क्यों जलता भूनता है? क्यों जरा जरा बात में भड़क जाता है? बहुत मान मिलता है तो जरा सा 19-20 हुआ ना हुआ भड़कू भैया, तो वो आदमी
उज्जवल भविष्य का स्वप्न नहीं देख सकता है। उज्जवल भविष्य तो उसका है जो तोटकाचार्य के नहीं है। तोटा क्या कर रहा है? भागा भागा आया, हाथ में राख और जूठा बर्तन था। गुरुजी ने बुलाया तो बर्तन रखे, हाथ धोए तो देर लगेगी, दौड़ा दौड़ा गया। इसको बोलते शिष्य। गुरुजी आए, बोले भाई आना, और फुर्सत है, कोई काम भी नहीं है, झक मार रहा है अकेला कमरे में। गुरुजी के पास नहीं जाया। मानो के खोले बुधाया नालो तो केड़ो हाल थे। मनमुक्ता शास्त्र विरुद्ध विचार को महत्व न दे और शास्त्र अनुरूप विचार को छोड़े नहीं। दो हो गया, तीसरा फिर निसंकल्प हो जाए। कैसा भी तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति महान बन जाएगा, और नहीं तो वाहवाही का भगत हो गया, सुविधा का भगत हो गया, अच्छे में अच्छा व्यक्ति भी तुच्छ हो जाएगा। इसलिए भगवान की ये वाणी पक्की याद रखो। आत्मैव आत्मनो बंधु। मनुष्य अपने आप का मित्र है जो मन को, इंद्रियों को संयत करके सतमार्ग में लगाता है, और अपने आप का वो दुश्मन है जो मन इंद्रियों के पीछे पीछे चलता है। आत्मैव आत्मनो बंधु। आत्मै रिपुरात्मना बंधुरात्मनात्मा तस्य ये नात्मैवात्मना जिता। अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेत आत्म शत्रुवत। मनुष्य अपने आप का बंधु है अगर वो अंतरात्मा के तरफ सच्चाई से चलता है। अगर छल कपट कावा दावा युक्ति करके मनमुख होता है तो अपने आप का महादुश्मन है, फिर कोई पूछता भी नहीं, वो नाली में पड़े रहते हैं। हाँ। कभी तो मनुष्य भी बने थे, अब क्या? अभी क्यों रोते हो? मनुष्य बनकर जब दुष्कर्म को सपोर्ट दिया, दुष्कर्म छुपाए, दुष्कर्म को पोषित किया, उस समय रोना था, अभी क्या रोता है? अब तो रोएगा तो सुनवाई भी क्या होगी? कई कुत्ते रोते रहते हैं, हाँ, दूसरा कुत्ता फिर आके काटता है। बड़ा प्रसिद्ध आदमी था, झींगे तड़फा रहे हो उस समय रो लो, अब काय को रोते हो? और रोते तो कौन पूछता है? जिनको सिंपैथी थी वो भी नहीं आ रहे हैं तुम्हारे पास। जयराम जी की गहनो कर्मणा गति। तो अपने आप के मित्र बनो, अपने आप के शत्रु मत बनो। ये शरीर, इंद्रियां, भोग और छल कपट ये अनात्मा है। दिखता है कि हम अनात्मा को महत्व न दें, तो साधन थोड़ा बहुत करते हैं, असाधन ज्यादा करते हैं, इसलिए फिर गिर जाते हैं। रब रुस्से तो मत फंसे। अंतरात्मा जब नाराज होता है तो बुद्धि मारी जाती, फिर निर्णय ऐसे ही करेंगे। कुछ भी हो जाए, खटका वटका, तो गुरुजी ऐसा हो रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है, आप ही बचाओ, मैं जैसा तैसा हूँ। आपकी सच्चाई से बोले तो तर जावे। अरे बोल, ऐसा किया न किया, बस 20-20 आंसू निकालेंगे। उसको घड़ियाली आंसू बोलते हैं, मगर आंसू। इससे कुछ नहीं चलता। जा तो फिर वो शंकर गए तो फिर एक्सीडेंट में गए, आखिर पागल होकर हॉस्पिटल में मर के चले गए बेचारे। आदमी तो अच्छा था, लेकिन अपनी गलती स्वीकारना नहीं है। मेरी गलती किसने बताई, उसको ठीक करना है। तो सासू गलती बताए, चाहे बहू बताए, चाहे दुश्मन बताए, गलती बताता है तो सचमुच में है तो उसको धन्यवाद दो और अपनी गलती के प्रति सजाग रहो। ये उन्नति कराएगा। गलती बताने वाले को ही तुम दोषी मानो तो आप गलती को पोषित करते, तो आप तबाही का रास्ता गहरा कर रहे हो।
तो 3 बात बस, सुमति कुमति सबके ओर रहे, अच्छे बुरे विचार सबके पास होते आते, अच्छे विचारों को महत्व दो और बुरे विचारों के लिए भगवान को पुकारो और लंबे श्वास लो, बुरे विचार का प्रभाव कट जाएगा। और अच्छे विचार, अच्छे कर्म, तो फिर चित्त में भगवत प्राप्ति की तीव्रता आएगी। और भगवत प्राप्ति की तीव्रता आई तो बस हाजरा हजूर है, भगवान दूर कहीं है, दुर्लभ भी नहीं है, परे भी नहीं है, पराये भी नहीं है। जब भी दुख आता है तो समझ लेना कि मन की बेवकूफी है। बिना बेवकूफी के दुख हो ही नहीं सकता, बिना बेवकूफी के अशांति हो ही नहीं सकती, बिना बेवकूफी के कपट कर ही नहीं सकता आदमी। जो तुम्हारे हितैषी है वो भी तुम्हारे लिए लगता है कि हमारे में विश्वास नहीं। अरे बंधु, छा बुद्धि नास्ती है, विश्वास नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारे हितैषी क्या क्या दूर का जानते देखते, तुमको पता नहीं। अब माँ है, मसल मसल के नहलाती है, डांटती है, मारती है, सिपाही पकड़ो। वो माँ तुम्हारा क्या हित चाहती तुमको पता नहीं। जैसे मूर्ख बच्चा माँ को दुश्मन गिनता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए फिर माँ को चिपकता है। ऐसे ही हमारा दुष्ट मन हितैषी को का सुना अनसुना करता है और अहितैषियों की बात में आ जाता है। आजकल ये नया जनरेशन चल रहा है, माता पिता शास्त्र की बात को सुनी अनसुनी किया और मस्का मारने वालों की बातों में आके बड़े बड़े घर के, अच्छे अच्छे घर के बच्चे बच्चियां बेचारे गिर जाते। तो इसमें सजगता चाहिए। मैं तो भिवानी समिति को और वहाँ जो सत्संग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, सबको शाबाश देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कैसे भी करके भगवत कथा में जो समय जाता है उतनी देर तो आप झूठ भी नहीं बोल रहे, उतनी देर आप गुस्सा भी नहीं कर रहे, उतनी देर कामी क्रोधी लोभी नहीं, मोही नहीं, उतनी देर भगवान के लिए बैठे हैं। इतना समय तो सफल हुआ। और कोई बात भी पकड़ ली भिवानी वालों ने अथवा चंडीगढ़ वालों ने अथवा अहमदाबाद वालों ने, तो अच्छी बात पकड़ ली तो कितना भविष्य उज्जवल हो जाएगा। ऐसे लोगों को सभी को धन्यवाद देता हूँ शिव जी के तरफ से। धन्य माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्याद् गुरु भक्तता। हे पार्वती, उनकी माता धन्य, उनके पिता धन्य, उनका कुल और गोत्र धन्य जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम, प्रभु ओम 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 ओम, भिवानी वाले ओम 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 ओम, दिल्ली वाले ओम 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 ओम, शिव शंकर वाले ओम 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 ओम। द्वेष तबाही करना है शिव शंकरों के लिए, राग द्वेष तबाही का कारण। प्रभु को स्नेह करो, सबका मंगल। हरि ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, ओम 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 ओम, ओम 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 ओम। ओम प्रभु
दाता ओम 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 रब्ब ओम राजा ओम हरि प्रभु ओम प्यारे ओम शिव ओम शंकर हरि ओम 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 हरि। जय हो। ओम 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 सबका मंगल, सबका भला, सबके रूप में वो ही सबका स्वामी आत्मदेव। राग द्वेष बुद्धि नाश कर देता, छल कपट अंधकार में भविष्य बनाता है। सरल स्वभाव नमन कसलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, बेड़ा पार कर देता है। जय हो। तेरी जय हो, आनंद देवा तेरी जय हो।
मीरा भई प्रेम दीवानी, गिंगरू बांध मीरा मेवाड़ में नाची, गौरांग बंगाल में झूमे। छोड़ो राग द्वेष, मुँह चयो आग लगाओ मुँह चयो, ईश्वर में मस्त रहो, कीर्तन में मस्त रहो, सत्कर्म में मस्त रहो। मुँह चयो कारो मुँह चयो आनंद है। जिससे भी मन उसको कट्टर दुश्मन हो, उसकी गहराई में मेरा परम हितैषी बैठा है। बाहर से दुश्मन दिखता है उसका मन बुद्धि, लेकिन अंदर मेरा हितैषी है। मन ही मन प्रदक्षिणा करो, अरे हे हितैषी परमात्मा, समझो मोहन मेरा पक्का दुश्मन है, मेरे को जान से मार डालने की सोचता है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी उसको जान से मारूं तो मेरे में और कुत्ते में फर्क नहीं। मैं क्या करूं कि मोहन को सुबह सुबह प्रदक्षिणा करूं। मोहन बाहर से तो तुम मेरे पर नाराज हो, लेकिन भीतर से तो तुम वास्तव में मोहन हो। मोहन हो, मोहन परमात्मा रूप हो। ये हमारा द्वेष आपको हरामी देख रहा है,
हमारा मन हरामी है, इसलिए आपको हरामी देख रहा है। आप तो चैतन्य है, आत्मदेव है, ब्रह्म स्वरूप है। मोहन तो आपके लिए ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, आप भी ब्रह्म स्वरूप बन जाएंगे। अपना बेटा है, कहना नहीं मानता, पति है, पत्नी है, छोरा है, कोई कहना नहीं मानता, छोड़ दो ईश्वर के हवाले। मेरा बेटा नहीं है, ईश्वर तेरा बेटा है। अपनी ममता हटा दोगे तो उसका भला हो जाएगा। आप उसका भला सोच के कुछ कह दो तो ठीक है, लेकिन दुखी होकर उसका बिगाड़ कर उसको आप सुधार नहीं सकते। ऐसे ऐसे गुरु देखे कि 12 साल तक चेले से बात नहीं कर, और चेले ने क्या क्या मेहनत करी गुरु को रिझाने के लिए, और 12 साल के बाद गुरु रिझे। तो बाहर से गुरु का कठोर व्यवहार भी अंदर से उसके भले के लिए। बुल्ला शाह के गुरु 12 साल तक बुल्ले से बात नहीं किया, आने नहीं दिया। जब भी आए तो धक्के मार के निकाल देते थे। फिर भी बुल्ला डटा रहा तो संत बुल्ला शाह बन गए, बढ़िया हो गए। दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास। इधर तो त्रास का तो भी नहीं हुआ वापस कभी। नहीं तो गुरुद्वार पे कैसा कैसा होता है। शिष्य गुरु को मनाते, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही। गुरु शिष्यों को दिन रात मना रहे, ये लो प्रसाद लो, ये खाओ, ये करो, वो करो, वो करो। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही हमारे पास। भगवान से पंगा लेने का फायदा। तुम मिल जा तो मैं तुझे सस्ता कर दूंगा। भगवान को तो सौदा अच्छा लगा, लेकिन मैं सस्ता करते करते मैं ही सस्ता हो गया। भगवान तो किसी को चाहिए नहीं, बापू को ही सस्ता बना दिया। जब चाहे चलो। कई महीने गुरु के आश्रम में पड़े रहते, तब कहीं गुरु जी पूछते कहाँ से आए। फिर आज्ञा दे तब पूछने का होता। अब तो आए और बस ये हो गया, ये हो गया, ये कर दो, वो कर दो। तुम चाहे एकांत के लिए आए, लेकिन हम आए तो तुम्हें नोचे बस। हमारा ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, ये समस्या है। इतना गुरु ने अपने को सस्ता बना दिया कि गला भी बैठ गया आज। फिर भी मौज है। अपना उद्देश्य ऊंचा बना लो बस। ऊंचा उद्देश्य आपको ऊंचे सुख में स्थित कर देगा। बीच का उद्देश्य बीच में भटकाएगा, और उद्देश्यहीन व्यक्ति तो जब जैसा आया चल पड़ेगा। वो तो फिर कीट पतंग की योनि जैसा हुआ। जहां बत्ती जली, पतंगे आ गए, जल के मरते, दुखी होके परेशान होते। जैसा मन में आया चल मेरे भैया। न कोई भविष्य का विचार, न वर्तमान का कर्तव्य, न गुरु के साथ की वफादारी। बस जो आया बस। अपने मन का विचार सर्वोपरि है। मुंह ये समझो, कारो मुँह तो जो मैंने ये सोचा, मैं ये समझा, मैं ये समझा, तो काला मुंह तेरा। फिर तो मैंने वापस ऐसा समझा, तो बुद्धि मारी गई है। अपनी अक्ल ना हो तो फिर कहीं शास्त्र की और अक्ल वाले गुरु की बात पर ध्यान देना चाहिए। अपनी अक्ल नहीं और हितैषी की बात मानना नहीं। हितैषी बुलाए तो भी नहीं जाना है। वाह भाई वाह, धन्यवाद। तो एक पक्की बात कि बुरे विचारों को, मनोमुक्ता को उखाड़ के फेंको, अच्छे विचारों को अविचल विश्वास से पालो, और फिर विचार जहां से उत्पन्न होकर शांत हो जाते उस परमात्मा में पहुंच जाओ। बस इतने 3 स्टेप है खाली।
नारायण हरि हरि ओम हरि। जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया है और फिर भी सत्संग में आए हैं तो हाथ ऊपर करो। जीवन तो सुखमय है, रसमय है, लेकिन अपनी गड़बड़ियों से जीवन जहरी बन जाता है। नहीं तो आनंद ही आनंद है। डायोजनीस ऐसे आनंद में लेटे थे, पता चला कि सिकंदर आ रहा है। वो जानबूझ के ऐसी सकड़ी गली में पैर पसार के लेट गए। मंत्री ने कहा, महान सिकंदर आ रहे हैं। पैर फैलाकर रास्ता बंद करके सोए हो। बोले कौन है महान? इधर भेजो उसको। मंत्री को लगा कि गजब का आदमी है। सिकंदर को कहा को डायोजनीस नाम के एक होली मैन है, संत आदमी है। आया तो तमतमाता हुआ कि मेरा रास्ता रोकने वाला कौन है? महान सिकंदर। लेकिन नजदीक आया और डायोजनीस के सामने देखा तो बड़ा प्रसन्न, बड़ा सहज, उसकी सहजता और प्रसन्न, जैसे बच्चा सहज होता है, प्यारा लगता है ना, ऐसे डायोजनीस को देखकर बड़ा। बोले आपके पास तो कोई सत्ता नहीं है, कोई सेना नहीं है, कोई हीरे जवाहरात मोती नहीं है, फिर भी ऐसे सिकंदर से भी ज्यादा प्रसन्न तुम कैसे हो? आप कौन हो? बोले तू कौन है? बोले मैं महान सिकंदर विश्व विजयी होने के लिए निकला हूं। डायोजनीस ने टॉन्ट मारते हुए पूछा, विश्व विजय? विश्व विजय बाहर विजय होता है कि भीतर होता है? अपने बुरे विचारों पर विजय होती है, बुरे संकल्प और कर्मों पर विजय होती है, वो विश्व विजय होता है। बाहर कोई विश्व विजय आज तक किसी ने किया है क्या? ये कैसी पागलपन की बात कर रहे हो? जब भी आदमी विजयी होता है तो भीतर होता है, बाहर तो उसका परिणाम होता है खाली। पराजित भी भीतर से होता है, विजय भी भीतर से होता है। बाहर से विश्व विजय किसकी हुई आज तक? सिकंदर सोचने को मजबूर हो गया। बोले बात तो ठीक कहते हो, तो तुम इतने खुश कैसे? बोले बस भीतर से विश्व विजय हो जाओ, आराम। इच्छा पूर्ति में तो पराधीनता है, परिश्रम है, और इच्छा पूर्ति करते करते जिंदगी पूरी हो जाती है, इच्छाएं बनती रहती हैं। लेकिन इच्छा की निवृत्ति में विश्व विजय है। डिजायरलेस हो जाओ, और इच्छा रहित पुरुष को जो शांति और सुख मिलता है, वो चक्रवर्ती सम्राट भी उसके आगे भीख मंगा है। तो बात तो तुम्हारी ठीक है, मुझे भी ऐसी शांति चाहिए, ऐसा विजय चाहिए। तो बोले है, जगह है, बैठ जाओ, पैर पसार के लेट जाओ, छोड़ो सबको, जाओ। न उनसे तुम बांधो, न उनको तुम बांधो, जाओ। बोले नहीं, अभी एक बार विश्व विजय करके फिर आऊंगा। बोले फिर कैसे आओगे? विश्व विजय होना ही नहीं और फिर वापस आना ही नहीं, जो अभी करना है कर लो। तो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अभी जरा विश्व विजय करके आऊं। बोले सिकंदर नहीं लौटोगे वापस। वो नहीं लौटा, रास्ते में मर गया। इस पर विजय, उस पर विजय, वो हरामी, वो उसको ठीक करो। अरे अपने को ठीक करना बुल्लू, बबलू। जरा जरा बात में कैसे भड़क जाते, जरा जरा बात में कैसे पलायन हो जाते, जरा जरा बात में कैसी खोपड़ी उल्टी हो जाती, उस पर विजय पाओ।
हम नहीं पाते तो पुकारो, अथवा कोई हितैषी उसके आगे दिल खोल के बात करो। वो नहीं करना है तो जाओ, फिर देखो क्या होता है। जिस रास्ते जा रहे हो तो देखो क्या होता है। फिर जो अपने हितैषी का फायदा नहीं ले सकता तो फिर दूसरे किसका फायदा ले सकता है? जो माता पिता की कृपा का, गुरु की कृपा का फायदा नहीं ले सकता है तो फिर तो कोई है लोफर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, कपट, बेईमानी है, वो लापरवाही, ये सब तुम्हें उलझा देंगे। फिर वापिस जन्मो, वापिस मरो, वापिस रो, वापिस भागो, वापिस जागो, वापिस। बुद्ध भगवान कहा करते थे, तुमने वापिस कितने जन्म लिए? सभी जन्मों की हड्डियां इकट्ठी करे तो बड़े पहाड़ को भी नन्हा बना दोगे। सभी जन्मों के रुदन के आंसू इकट्ठे करें तो बड़ा सरोवर भी छोटा हो जाएगा। इसीलिए रुको, बुरे संकल्पों से बचो, इच्छा पूर्ति के सुख की दास्ता से बचो, इच्छा निवृत्ति में लगो। सुख लो मत, सुख बांटो, मान लो मत, मान बांटो। वही व्यक्ति विफल होते हैं और वे व्यक्ति अभागे होते हैं जो दूसरे का दुख का विचार किए बिना दूसरे को दुखी करके भी सुखी होने में लगते हैं। कि चाहे झींगा को दुखी करो, चाहे मछलियों को दुखी करो, चाहे गरीबों को दुखी करो, दुख देकर कोई सुख लेता है, बड़े दुख के लिए प्रकृति उसको घसीट के ले जाती, और दुख सहकर भी दूसरों के दुख मिटाता है, वो तो दुख हरि हरि के साथ एक हो जाता है। इतना ही गणित है। सुख सुविधा का भोगी मत बनो, उपयोग करो, लेकिन दूसरे के सुख सुविधा बढ़ाने तत्पर रहो। सेवा खोज लो, कमरा बंद करके घुस के बैठने में कुछ नहीं मिलेगा। एक था भोपाली, भेजा था हमने हिम्मतनगर के आश्रम, तो देखा कि बापू अंदर रहते, वो अंदर कमरा योग वशिष्ठ पढ़ा। फिर बोलता मेरे को साक्षात्कार हो गया। मैं कहा छोड़, सब बेवकूफी की बात है, माने ही नहीं, मेरे को तो साक्षात्कार हो गया। चाहे खाने को मिले न मिले, देर से बड़ी बड़ी बातें करने लगा। अब बाद में अब पता चला कि अपने मन से साक्षात्कार मान लिया था, मेरी बेवकूफी थी। अब सुधरा है थोड़ा। मन के चुंगल में नहीं आना चाहिए। एक ऐसा ग्रुप चल पड़ा कि बापूजी ने कहा है कि बेटे 108 व्यक्तियों को तो जो साक्षात्कार कराना है, लेकिन अब 108 से भी ज्यादा 216 324 लोगों को खास, और मेरी जो भी आश्रम और संस्थाएं हैं वो उन्हीं व्यक्तियों को दूंगा। किसी के गर्भ से कलंक की अवतार पैदा होने वाला है। बापू ने ऐसा कहा है। बापूजी, ये फलाने साहब हैं, आप इनको भी जरा परिचय देना। ऐसा मोबाइल पकड़ के हाथ में यूं घुमाएगा, और उसका जो कलंक की अवतार पैदा करने वाली लवरी है वो पर्दे के पीछे बैठी, और नाम शांतिलाल मोहनलाल पटेल, ये मेरे खास शिष्य हैं, और ये जो कह रहे हैं कलंक की अवतार होने वाला, ये सचमुच होगा। मैं आशाराम बापू नीचे में यूं करा और दिखा दिया मोबाइल, देखो बापू ने SMS किया है। मैंने कभी SMS किसी को करना चाहूं तो नहीं कर सकता, मैं जानता ही नहीं। ऐसे करके लोगों को गुमराह कर देते, फिर उनसे मत्था टिकवाते।
अभी कलंकी अवतार तो आया नहीं है, लेकिन उसके लिए गोद भरने के लिए दक्षिणा मांग रहे हैं। ऐसा ऐसा स्टंट कर रहे हैं कि कई अच्छे अच्छे लोग ठगे गए। मेरे तक बात आई तो मैंने जरा जाहिर में कह दिया, तो उनका थोड़ा भांडा फूट गया, लेकिन फिर भी नए सिरे से चालू किया कि देखो बापूजी ने कहा कि तुम्हारी परीक्षा थी मेरे बच्चे, तुम परीक्षा में पास हो गए। अब नया शुरू कर दिया। जो कच्चे कच्चे थे वो बिखर गए, पक्के पक्के रह गए हो। मध्य प्रदेश विदिशा में वो चल रहा है धतिंग। पहले छिंदवाड़ा में चला था, फिर भोपाल में चला, फिर दिल्ली तक वो आई धतिंग। है तो उसकी गर्लफ्रेंड, और बोलता बापूजी की आज्ञा है, इससे कलंकी अवतार होने वाला है। अब गर्लफ्रेंड के द्वारा मैं कलंकी अवतार तुम्हारे को कराऊंगा, ये तो मैं करना चाहूं तो नहीं कर सकता। काय को धोखा करते लोगों को। लेकिन जहां लोभी है वहां ठग भी कमाल आते कि चलो 10-20 हजार दिया और अपने को साक्षात्कार भी हो जाएगा, बापू के आश्रम के हम खास बन जाएंगे, वेटिंग लिस्ट में नाम लिखवा रहे। जैसे चंद्रमा पर जमीन मिल गई है और लोग यहाँ अमेरिका में बैठे बैठे चंद्रलोक की जमीन का दस्तावेज कर रहे हैं। अब तुम्हारा बाप पहुंचेगा वहां। अभी जमीन बिक रही है। ऐसे ही कलंकी अवतार होने वाला है, उसके कोई ग्रुप बन रहे। एक मैन ठग है और दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड है। ऐसी साजिश करते हैं कि बाकी के उसके चमचे हैं। चल पड़ा है। लेकिन मजे की बात है कि मैं बोल देता हूँ जाहिर में ना, तो सारे धड़ाक धूम। ऐसे ही कोई देसी घी बापू की गौशाला का है, मेरी गौशाला का इतना घी होता ही नहीं कि बाजार में बिके। वो बिकता होगा तो 10, 5, 25 किलो। बाकी किसी की गौशाला का लाते हैं, समिति वाले देते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें क्या पता क्या है, तो फिर मैं बंद करवा देता हूँ। सही होता है तो भाई ले जाओ भले। गाय के घी की महिमा तो मैं भी करता हूँ, लेकिन गाय के घी के नाम पर बटर ऑयल चल पड़ता है और भी क्या क्या 80% फलाना में। मेरे को पसंद नहीं। मेरे नाम से या किसी के नाम से कोई ठगे तो मैं तुरंत बम धड़ाका बाहर देता हूँ। अब विदिशा में चल पड़ा है। पहले छिंदवाड़ा में चला था, भोपाल में चला था, फिर दिल्ली में वो आई थी धतिंग, ऑपरेशन करके ठीक कर दिया, तो टीम थोड़ी देर अंडरग्राउंड हो गई। फिर वो जगी है कि बापूजी आपने जो परीक्षा ली है, ये आप फलाने भाई है, उनको आप अपना आशीर्वाद दें। हाँ, मैं आशाराम बापू परीक्षा ली और मेरे बच्चे पास हुए, कलंकी अवतार होगा। हे हरामी, मैं काय को बोलूंगा इसको। कलंकी अवतार कौन सा तेरा बाप कलंकी आएगा। और सारे आश्रम वो कलंकी अवतार संभालेगा। और अभी जो कलंकी अवतार के मेंबर बनेंगे उनके साक्षात्कार के पात्र होंगे। क्या क्या और भी कुछ बकते रहते हैं, लेकिन ये सब बंडलबाजी है, दूसरों को ठगने की है। बापू के नाम लोग बेचारे तन मन धन अर्पण करने को नेछावर हो जाते, क्योंकि परिचय कुछ फायदे भी होते हैं। अब वहाँ गए हम सोलन, तो सोलन समिति का एक मेंबर बीमार पड़ गया था, कोमा में चला गया था, शिमला में एडमिट था। बापूजी कई जांच करवाई, 1.25 लाख रुपया खर्चा हो गया, कुछ पता ही नहीं चलता था। एक आए, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। वो पेशेंट चिल्लाने लगा, बापूजी आ रहे। सब हट गए। उसको आपका दर्शन हुआ, बापूजी वो आपके सामने अभी लाए। उस आदमी ने बोला कैसा हुआ। अब ऐसे ऐसे फायदे होते भगवान की लीला से, तो फिर बापूजी के लिए तो लोग बेचारे कुर्बान हो जाएंगे। तो फिर ऐसे ठग भी। बापूजी का SMS आया, बापूजी ने मेरे को खास कहा है, ये बापूजी का खास है,
ऐसे ठग विद्या भी चल पड़ी है, तो ऐसे ठगों से सावधान रहना। ये बापू जी का खास है, बापू जी का एसएमएस आया। मैं एसएमएस करना जानता ही नहीं, कभी किया ही नहीं। एक बार भी मोबाइल फोन पर मैंने एसएमएस तो क्या, एसएमएस का एसएम भी नहीं लिखा है। मैं सच्चाई से बोलता हूँ। तो बीच में तो मैंने बढ़ाकर किया, थोड़ा बंद हो गया, फिर नए सिरे से बापूजी का एसएमएस चालू हो गया। वो मध्य प्रदेश, उसमें कई ऐसे बेवकूफ लोग जुड़ गए। अपना जो ऋषि था ना, निर्माण विभाग का संचालक, वो भी उसमें भाग गया, जुड़ गया। दूसरे भी कई, वो डॉक्टर है ना, अश्विनी डॉक्टर हिमाचल के, उनको भी फंसा लिया था। अभी है कि नहीं, वो पहले के धड़ाके से निकल आए बाहर। आप बच गए, नहीं तो आप जैसे को भी ऐसी सी बातें करते। कलयुग है, तौबा तौबा। फिर भी मौज में रहो, भगवान सत्य के पक्षधर है। सत्य को आंच नहीं, झूठ को पैर नहीं। अभी बोलूंगा वो टुकड़ी वाले फिर 8 दिन अंडरग्राउंड हो जाएंगे। अभी जो बोल रहा हूं ना, 8 दिन फिर चुप हो जाएंगे, अंडरग्राउंड हो जाएंगे, फिर नया तुक्का चालू करेंगे। ऐसे ही एक महाराज थे, बड़े, मेरे को तो उसके प्रति प्रसन्नता हुई कि इस उम्र में ऐसा त्यागी तपस्वी, बड़े हंसते थे, बड़े प्रसन्न। में क्या आपको, हाँ तो बोले वही है, सब जगह एक है। बात ऐसी करे, साक्षात्कार हो गया। तो मैं क्या, आपको साक्षात्कार गुरुजी ने कराया, कहाँ पर हुआ? बोले मणि महेश्वर में। कहाँ है मणि महेश्वर? बोले पठानकोट से रास्ता जाता है। उसने एड्रेस बताई, मैंने जांच करवाई। मणि महेश्वर 12,000 फुट की ऊंचाई पर है। तो वहां शिव जी मणि दिखाते, लोगों का मनोरथ पूरा हो जाता। बहुत लोग जाते हैं। अभी तो फलानी जगह से हेलीकॉप्टर वाला ले जाता है, 6 मिनट में उधर पहुंचा देता है। पहाड़ी पे इतना 1000 फीट ऊपर जाओ, फिर ऊंची पहाड़ी पर 6000 दे दो हेलीकॉप्टर वाले को, ले जाएगा, फिर 6000 मिलाएगा। तो मैंने जांच करवाई, वो हेलीकॉप्टर वाला तो लुधियाना का था। बापूजी आ रहे, उसने बोला बापूजी तो आप ही का हेलीकॉप्टर है। मैं कहा ठीक है, शाबाश है। तो हम तो 6000 के डिस्टेंस में क्यों जाए, हम तो पठानकोट से ही गए। 20,000 लग जाए, जब फ्री में ही दे रहा है तो हम तो पहुंचे वहां, रात रहे। तो 12,000 फुट ऊंचाई पर है, तो वहां कोहरा कोहरा रहता है। तो कभी कभार कोहरा आगे पीछे जाता है, तो एक चमचमाता मणि दिखाई देता है। बम 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 भोले, जय शंकर। सब जो तंबू तान के बैठे होते हैं या जो यात्री होते हैं, जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ में, ऐसे वहां यात्री छोटे मोटे बनाए, सराय वराए हो। बद्री केदार जितनी भीड़ तो नहीं होती, लेकिन शुरू हो गई भीड़। बम 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 बम। फिर कहीं गौरी कुंड बना दिया, कहीं शिव जी यहाँ आए थे वो बना दिया। वहां के पंडों ने अपना तीर्थ का निर्माण कर दिया। अब 12,000 फुट पर तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी, कई लोग बीमार हो जाते हैं, निमोनिया हो जाता है, कई बेचारे जाते जिंदे और लाश उतरती है। कई हेलीकॉप्टर में ऐसे ही अधमुए ले आते। वो हेलीकॉप्टर वाले ने जाहिरात कर दी कि आशाराम बापू खुद भगवान मणि महेश्वर के विषय में लोगों को ज्ञान देंगे, समझाएंगे। उसकी तो हेलीकॉप्टर की ग्राहकी बढ़ गई, मेरे को तो फ्री कर दिया, लेकिन दूसरे ग्राहक जो कुछ फंसे होंगे। मैंने देखा और लौटा, बापूजी कैसा लगा। मैं क्या, शिव जी साक्षात शिव जी भी आ जाए तो भी आत्मज्ञान के सत्संग के बिना साक्षात्कार नहीं होता।
शिव जी के यहाँ रहने वाले लोग भी कई बार गड़बड़ करते हुए सुने गए। पार्वती को उठाकर पुलाव बना दिया शिव जी के भक्त भक्तानियों ने। अब शिव जी यहाँ मणि दिखाते हो, साक्षात्कार हो जाए अथवा ये हो जाए। मणि मणि कुछ नहीं है, पूंछ वाला तारा है। कलयुग में दिखता है पूंछ वाला तारा, दूसरे तारों से थोड़ा नीचा होता है। तो कोहरे में कभी कभी कोहरा हट गया तो पूंछ वाला तारा दिखता है। और ये बोलते भगवान शिव जी मणि दिखा रहे, शिव जी खुद आके खड़े हो जाए तो भी बोलेंगे प्रचेता हो जाओ, नारद जी का सत्संग सुनो। तो मैंने तो हवा निकाल दी। तो हमारे समिति वाले जो पैसे इकट्ठे करके वहाँ भंडारा करते थे, महीना 15 दिन जाके रहते थे, वो सब बच गए। लेकिन दूसरे लोग तो अभी भी रगड़े जाते। ऐसे ही कई तीर्थ आमदनी का साधन करने के लिए बड़ा पीर है। ये पुराने हनुमान जी हैं। मुरारी बापू को किसी पुजारी ने कहा कि महाराज आप तो भगवान हनुमान जी को पूजते हैं, हनुमान जी आपके इष्ट हैं, दर्शन करने नहीं आए। बोले हमारे निवास के पास में ना हनुमान जी भगवान के दर्शन करके ही मैं गया करता। अरे बोले वो तो बूढ़े हनुमान जी, वो क्या करेंगे? हमारे यहाँ नया मंदिर है, जवान हनुमान जी, तो तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, बूढ़ा आदमी क्या करेगा? मुरारी हंसे को बोलते, मुरारी बापू जैसों को भी पुजारी लोग, कई लोग बोलते प्राचीन हनुमान है, ये इनका तो नया है, मेरा पुराना मंदिर है। प्राचीन है हनुमान जी, सच्चे हैं वो तो अब के। और अब वाले बोलते हैं अरे वो तो बूढ़े हनुमान है, हमारे जवान है। धर्म के नाम पर ठग लोगों को ठगी करने में भी कोई देर नहीं लगती। तो मेरे नाम पर क्या 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 चलता रहेगा, सब लोग सावधान रहना। बापूजी ये चाहते हैं ये मेंबर बन जाओ, ये कर लो, वो कर लो। कई लोग बीमा कंपनी वाले भी समिति में घुस जाते हैं, फिर परिचय करके अपना बीमा के एजेंट अपनी रोकड़ी करते हैं। माला पहना दी गुरु जी के आगे, बस हो गया नाम। फिर विश्वास करके बीमा कंपनी वाले बीमा का काम करते और लोग अपना और सेल्स में नहीं करते। ऐसे ही मंदिरों में कई कुछ, तीर्थों में कई कुछ, बड़ा कलयुग विचित्र है। फिर भी ईमानदारी से भगवान को चाहोगे तो अंतरात्मा में आवाज आएगा कि तो हमको ठग रहा है, चल भैया, उसकी बातों में नहीं आओगे। बाकी तो जगत को ठीक ठाक करके फिर भजन करोगे तो भजन नहीं कर सकोगे, जगत में ही उलझ जाओगे। इसलिए आप तो भजन का रस लेते जाओ और ऐसे वैसी बातों से तुम भी बचते जाओ। और कभी मौका मिले तो मैं तो खुलेआम संताशाराम आश्रम आगरा में नकली घी बिकता है। अरे बोले बापू आपके आश्रम मेरा है तो क्या है, नकली तो नकली है। फिर वहां के लोग घबराए, बोले बापू जी हम तो गाय का घी देते हैं। बोले गाय का घी देते हो तो लोग समझते होंगे बापू के गौशाला का है, तुम कहाँ से लाते हो, गौशाला में इतना घी होता ही नहीं। बोले हम पूना की डेयरी से लेते हैं। मैंने कहा पूना की डेयरी में, पूना में इतनी गाय जी नहीं सकती, देसी गाय इतनी हो नहीं सकती, हो तो उतना चारा नहीं है और वहाँ का क्लाइमेट उनके अनुकूल नहीं है। तो पूना में कोई डेयरी है तो पूरे देश को सप्लाई करता था गाय का घी। फिर बर्तानिया वाले भी उनका बेचते थे गाय का घी, मैंने पैकेट भी देखा। बर्तानिया बिस्किट वाले भी बेचते थे पाउच आधा किलो। लेकिन वो आर्टिफिशियल घी है, बटर ऑयल है, और लेबोरेटरी से पास करा के आ जाते, क्या हो गया। मैं तो चिल्लाया है तो आगरा समिति ने और आगरा का संचालक जो थोड़ा लोभी है उसने बंद कर दिया। दूसरा फिर शोपुर गौशाला वाला गजानंद संचालक को किसी से घी लिया और दिल्ली भेजा मणि काका को देसी घी। अब गौशाला वाले ने भेजा है तो लोग ले जाएंगे। 350 रुपये था उस समय,
लेकिन वो सोयाबीन में से बना था 90 रुपए वाला, और 90 रुपए वाला घी खरीद के हमारा संचालक 350 में बेचवा रहा है। 35,000 कमा लिया। हम बाइक लाया और एक्सीडेंट में चोट लगी। मैं क्या अच्छा हुआ, उसका पोल भी मैंने खोल दिया और वो बाइक पे एक्सीडेंट में लगा। उस समय तो माफी मांगी, लेकिन अभी फिर दूसरा कुछ करेगा। तो जिनको गलत विचार और गलत कर्म का चस्का लगा है, वो तो एक बार चोट खा के सुधर जाए, ये कोई जरूरी नहीं है, फिर से आदत पुरानी। तो स्वस्या प्रकृति प्रेरिता, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते, तू बोलता है युद्ध नहीं करूंगा। अरे तू अवश्य युद्ध करेगा, क्योंकि तेरी प्रकृति है, क्षत्रिय है। तो ताई ऐसा करे और तू युद्ध नहीं करे, ये तो क्षणिक तेरा वैराग्य है। तो श्री कृष्ण की बात सच्ची निकली। ऐसे ही मैं दृष्टांत देता हूं कि एक फौजी था जो अपना रिटायरमेंट लेकर वॉलंटियरशिप रहने लगा अपने इलाके में। अब रिटायर हो गए तो घर की दही ले आया था कटोरे में। किसी को दिल लगी सूजी। अटेंशन! फौजी ने कटोरा यूं फेंक दिया, दोनों हाथ यूं कर दिया। अटेंशन सुनते ही अटेंशन में आ गए, अपना स्वभाव। ऐसे जिनका अपना अपना स्वभाव होता है, उसके अनुरूप जब भी मौका मिला तो लग जाते। वापस का स्टॉल था और वहां छोरा था, बड़ा सेवा करता था। 11 साल से सेवा करता था। अब सोलन में पकड़ा गया कि 11 साल से सेवा के बहाने चोरी करता था। अब पकड़ा गया। वापिस साहब का था से सोलन पुलिस ने आज उसको भेज दिया होगा जेल में। बड़ा भगत, 11 साल से जहां भी जाए वापिस सेवा में। आपकी दया है, आपकी दया है। 11 साल घुस के रहते साधकों के बीच। उसने दूसरे का नाम लिया, दूसरे ने तीसरे का लिया, 3 उच्च के पकड़े गए सोलन में, पुलिस के हवाले। दृष्टि रखनी पड़ती है। अपने नाम से, धर्म के नाम से, भगवान के नाम से ठगो मत, और कोई ठगा जाए तो आप आंख निचोली मत करो। अपना कर्तव्य है, भक्तों की श्रद्धा का दुरुपयोग न हो, लोगों के विश्वास का घात न हो। मैं तो चिल्लाया, शिवपुर गौशाला वाला संचालक नकली घी भेजा, मणि काका के पास से लोग ले जाते थे। 80-90 रुपया उस समय मिलता था, 100 रुपये में, 125 में लेता होगा, 350 में बेचे और बापू के नाम से बिके। ऐसे गांधी हाट में गांधी के नाम से भी कितनी लूट होती। गांधी हाट, ग्राम उद्योग, खाद्य उद्योग। गांधी बेचारे तो ईमानदार आदमी थे, लेकिन उनके नाम से कृष्ण तो सबका भला चाहते, लेकिन कृष्ण के नाम से अल्लाह तो सबका भला चाहते, लेकिन अल्लाह के नाम से क्या क्या होता है। आदमी जैसा स्वभाव होता है वो ऐसे ही कराएगा, खैरात लाओ, ये करो। इसलिए मार्ग कठिन है, वरना ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड कोई कठिन नहीं है। हमारे हल्के विचार, हल्की वासनाएं, एक दूसरे को शोषण करके सुखी होने की बेवकूफी अपने को और दूसरों को भगवान से दूर कर देती। नहीं तो भगवान तो हाजरा हजूर है, अपना आत्मा है। जागृत में वो अपने साथ है, स्वप्न में अपने साथ है, गहरी नींद में अपने साथ है, समाधि में अपने साथ है। समाधि आती जाती है, जागृत आ जाता है, स्वप्न आता जाता है, दुख आता जाता है, लेकिन वो दाता ज्यों का क्यों रहता है? वही तो आत्मदेव है, वही तो परमेश्वर है। कहीं आकाश में बैठ के थोड़ी दुनिया बनाता है, यहाँ बना रहा है।
धरती पे इतने मनुष्य नहीं जितने आपने शरीर में बैक्टीरिया बना रखे। आप बैक्टीरियाओं के ब्रह्मा हो, उनका पालन करते तो आप ही विष्णु हो, और वो मरते हैं तो आप ही महेश्वर हो, और वो मरे जिए फिर भी आप जो के त्यों रहते तो आप साक्षात परब्रह्म हो। कहीं दूर परब्रह्म नहीं है, आप ही हो। पराया परब्रह्म नहीं है, आप ही हो। खाली हल्के विचार, ठगी के विचार, मनमुखता उलझा देती आदमी को। जो अंदर वो बाहर। मगर आंसुओं से काम नहीं चलता, रोने धोने से, मुंह बनाने से काम नहीं चलता। सच्चाई सहज में, बाहर भीतर एको जानो ए गुरु ज्ञान बतायो, ऐसे सहज में हो जाओ। क्या है, नेताजी थे, बोले देखो बेटे वो आ रहे, मैं बेसमेंट में जाता हूँ, लोगों को बोलना कि मिनिस्टर साहब घर नहीं है, नहीं तो वो सिर खपाएंगे। लाइट नहीं आती, पानी नहीं आ रहा है, सड़क बनवा दो। मैं नीचे के कमरे में जाता हूँ, उनको बोलना मिनिस्टर साहब घर पे नहीं। मिनिस्टर तो अंडरग्राउंड हो गए। लोग आए, बोले मंत्री साहब कहाँ है? बोले पापा ने कहा है कि मैं तो नीचे के कमरे में जाता हूँ, वो गांव वाले आएंगे, सिर खपाएंगे, लाइट नहीं है, सड़क बनवा दो, पानी की व्यवस्था कर दो। मैं नीचे जाता हूँ, तुम उनको समझा के रवाना कर देना। पापा ने ऐसा बोला। बच्चा ज्यादा सुखी है, मंत्री इतना सुखी नहीं है, निर्दोष है बच्चा। नारायण हरि, निर्दोषता बड़ी चीज है ईश्वर के रास्ते में। सच्चाई, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो जो कलंकी अवतार का धतिंग कर रहे हैं, उनको हम सलाह देते हैं, वो सुनते होंगे, वो बड़ा ध्यान रखते हैं कि बापूजी हमारा तो कुछ नहीं बोलते, अब तुम्हारा बोल रहे हैं। विदिशा में जहाँ भी फिर से नया अड्डा डाला है, तो फिर मैं वहाँ कुछ आदमी भेजूंगा, नहीं तो फिर मैं दूसरे ढंग से, मैं तुमको नहीं बताऊंगा। जैसे पहले तुम पकड़े गए, तुमको बताया नहीं और सारा तुम्हारा लिटरेचर हाथ में आ गया, ऐसे अभी भी कुछ कर लूंगा। या तो फिर तिहाड़ में भेजूंगा तुमको। अगर मेरे भक्तों को ठगने की साजिश बंद नहीं हुई तो तुम्हारे लिए तिहाड़ की जेल पक्की हो जाएगी। भोपाल, तिहाड़, जहां जहां तुमने गुनाही काम किए ठगने के। इसीलिए सुधर जाओ, तो सुधरने की सीजन है, नहीं तो वापस देख लेना क्या होता है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, प्रीति देवाय, माधुर्य देवाय, मम देवाय, प्रभु देवाय, कलंकी देवाय। बोले देखो बापूजी ने देखा, ये बापूजी का वो टेप करके सुनाएंगे, देखो कलंकी देवाय, मतलब कलंकी अवतार होने वाला है, बापूजी परीक्षा ले रहे हैं, चलो जलसा मनाओ। ऐसा भी कर सकते हैं बोलो, लेकिन मैं तो टोंट मार रहा हूँ कलंकी देवता का। वो थोड़ी बताएंगे कि बापूजी ने टोंट मारने की बात कही, वो नहीं उतना बताएंगे के लिए। लेकिन आप फिक्र मत करो, बापू के आत्मदेव बड़े सतर्क हैं, साधकों को ठगने से बचाते रहते हैं। न ठगो न ठगाओ, न मूर्ख बनो न मूर्ख बनाओ, न दुखी रहो न दूसरों को दुखी करो। चलो प्रसाद बांटेंगे, ज्योत से ज्योत जगाएंगे। ओम ओम, सब तुम्हारी लीला, सब तुम्हारी। वाह प्रभु वाह। ओम ओम ओम। मानसिक जप करो और आनंद उभारो। तब तक प्रसाद वाले प्रसाद बांटना शुरू करो। और ये सब बकवास है, ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आना।
गए, लेकिन विदिशा में जो आ रहे हैं, छिंदवाड़ा में, भोपाल में, दिल्ली की होटल में भी मीटिंग की थी उन लोगों ने, कई वहां भी अपने साधकों को नोचा, दक्षिणा निकलवाई। अच्छे अच्छे लोग। और ऋषि निर्माण विभाग का, वो भी अभी उसी ग्रुप में है। विनीत, वो भी उसी ग्रुप में लग गया था, वो अब निकल गया बाहर। और भी कई अपने आश्रम के संपर्क वाले कलंकी अवतार के विभाग में जुड़ गए। ये भी बापूजी की सेवा है। और बोले बापूजी परीक्षा लेंगे, बापूजी बोलेंगे कि नहीं है मेरा, तुमको कसम डाल लेते, किसी को बोलना नहीं। बापूजी कलंकी अवतार के प्रति तुम्हारी श्रद्धा तोड़ेंगे, परीक्षा लेंगे, ऐसा हिप्नोटाइज कर देते। उनका ग्रुप भी बड़ा चालबाजी बहुत जानता है। नारायण हरि। मच्छर को भी अक्कल देने वाला तो दे देता है ना। बापू को ठुंगा देखा के मच्छर राग, ऐसे ये मच्छर बेचारे कर लेते हैं खेल। तो कुल मिला के क्या करना है, जल्दी से जल्दी भगवत सुख पा लेना है, भगवत शांति पा लेना है, भगवत ज्ञान पा लेना है। और भगवान के नाते सच्चाई से, सरलता से, जो कुछ आए गलती वलती बता दे, लिख के दे दे गुरु जी को कि ये हो रहा है, मेरे को बचाओ। मेरी गलती किसने बताई तो तुम और गलती में जाओगे। मेरे को बोलते बापू को क्यों बताया, तो तुम्हारी बदनीयत है, सुधरने की इच्छा नहीं है। बापू को किसने बताया, बापू को किसने बताया? जिसने बताया उसके पैर धो के पियो, नहीं उसको फिर टोकेंगे। ऐसे आदमी ईश्वर के रास्ते के ग्राहक नहीं होते, वो तो कीट पतंग योनि में जाने के ग्राहक होते। नारायण हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रीति देवाय, माधुर्य देवाय, मम देवाय, आत्मदेवाय, प्रभु देवाय, प्यारे देवाय, हूँ